Okay, ji, welcome to the second session. Now, first of all, we have to set the security settings. Then student will join the class. Okay, ji, good. अभी आगे चलेंगे जी, हम 1 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। मोहम्मद बिलाल वेटिंग रूम में है और ये ज्वाइनिंग अस। हम 1 मिनट वेट करेंगे, कम से कम मोहम्मद बिलाल ही ज्वाइन कर लें। ओके जी। स्लाइसिंग मीन्स, स्लाइसिंग से आपका क्या मतलब है? मतलब लिस्ट को जो हम ब्रेकअप करते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो है रिकर्जन, वैसे आइट्रेशन के ज़रिए भी हम ये काम कर चुके हैं, लेकिन हम जो है वो रिकर्जन के ज़रिए हम जो है ये ऐसे काम करेंगे। ओके जी। नाउ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। नाउ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो शुरू करते हैं जी। डिलीट फंक्शन, किसी एलिमेंट को डिलीट करना, कि ई को ए से डिलीट करना या ए को एक्स से डिलीट करना, कोई भी आप नाम दे दें। ठीक है। तो बेस केस उसी तरह से, ये भी कुछ थोड़ा सा कुछ हद तक ऊपर वाले फंक्शन से मिलता जुलता प्रोग्राम है। बेस केस तो वही है कि जब ए जो है वो हमारा एम्प्टी लिस्ट पहुंच जाए, तो फिर हमने जो है एट द एंड एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न कर देनी है। और बाकी सारे एलिमेंट जो कि ई के इक्वल नहीं होंगे, तो वो जो है वो वेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ई के इक्वल नहीं होंगे, वो वेट कर रहे होंगे। ठीक है। और हम उन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे जो ई के इक्वल नहीं होंगे। उन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे ज़ीरो इंडेक्स पे। अच्छा, ये जो हमारा आंसर वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है आंसर वेरिएबल, ये हमारी रिकर्सिव कॉल कराता जाएगा, डिलीट रिकर्सिव की रिकर्सिव कॉल। ठीक है। और जब इस लेवल पे देखें, अब इस कोड में ए वन कॉलन का मतलब है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ए ज़ीरो का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स पे होती जाएगी।
जब इस रिकर्सिव कॉल का आंसर आ जाएगा तो ये जो A0 जो पहला एलिमेंट ई के इक्वल नहीं है वो उसकी पहले इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न आंसर जो है यहाँ पे आंसर रिटर्न हो जाएगा। इसको ज़रा पहले यहाँ पे स्लाइड पे हम ट्रेस करके देख लेते हैं कि जब हमने 10 को इस लिस्ट में से डिलीट करना है, 10 20 10 30 10 40 में से, ठीक है, तो इनिशियली ये पूरी लिस्ट पास हो रही है ए की वैल्यू। अगली रिकर्सिव कॉल में जब कंट्रोल यहाँ पे, और ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है, कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। अब रिकर्सिव कॉल हो रही है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे, ठीक है, तो अभी कोई प्रोसेसिंग फर्दर नहीं हो रही। तो अब इस रिकर्सिव कॉल में आप देखें कि आपके पास जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स पे जो लिस्ट हुई है, तो A0 जब हम इस लेवल पे वापस आएंगे तो A0 जो है वो क्या होगा, वो 10 होगा। ठीक है, इस लेवल पे। और आंसर को क्या वैल्यू मिलेगी, जो इस रिकर्सिव कॉल का आंसर वो आउटपुट आएगा वो आंसर को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और फिर 10 चेक होगा कि ये इस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। ये इस एलिमेंट के इक्वल है तो फिर ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। कंट्रोल वेल एल्स पार्ट तो है ही नहीं, कंट्रोल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो इधर से आंसर रिटर्न होगा वही आंसर इधर से रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये कॉल हुई जिसमें ए जो है ये वाली लिस्ट है, तो अब इसमें जो है इसके अंदर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है। ई की वैल्यू ये देखें 10 है, यहाँ पे ये देखें ये 10 है। ई एंड ए, ये पूरी लिस्ट है ए और ये ई है। ठीक है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है ना, ये ई है। ठीक है, अच्छा ये A0 है। अगली मतलब जब ये लिस्ट पास हुई तो इसमें साथ में हमने ई भी एज इट इज़ ये पास किया। ये देखें ई जो है ये वाला 10 ये भी पास हो रहा है, और इसमें रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पे कॉल होगी। ठीक है, अब ये रिमेनिंग का जो भी आंसर आएगा वो आंसर को मिलेगा, इधर लोकल वेरिएबल आंसर को। और ये जो 20 है, अब इस लेवल पे 20 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, एंड 20 इज नॉट इक्वल टू 10, तो 20 जो है वो 0 इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये जो रिकर्सिव कॉल होगी पहले, अच्छा ये 20 बाद में, ये इफ में कंट्रोल बाद में जाएगा, पहले तो ये रिकर्सिव कॉल हो रही है ना रिमेनिंग एलिमेंट्स पे। अब इसमें ये है तो ए एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट पे। ये अब ये है, ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो रिकर्सिव कॉल कंट्रोल एल्स पे आया, रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट पे। ये है रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट पे, ये है रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट पे। अब ए जो है एम्प्टी लिस्ट है, सो नाउ द कंट्रोल विल, वन कॉलन का मतलब होता है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स, यही जो मैं बोल रहा हूँ ना, वन कॉलन ये सारा रिमेनिंग एलिमेंट देते हैं ना। जो भी ए की वैल्यू पास होती है उस लेवल पे जो भी होती है, तो अगर ए की वैल्यू ये है तो अगले रिमेनिंग एलिमेंट्स, वन कॉलन जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स देता है। ठीक है, समझ आई बात, वन कॉलन क्या देता है, रिमेनिंग एलिमेंट देता है। ठीक है, तो ये जो है रिमेनिंग एलिमेंट करते करते जब ये एम्प्टी लिस्ट होगी तो अब जो है कंट्रोल देन पार्ट में चला जाएगा, अब एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी। तो जब ये वापस इस आंसर को क्या वैल्यू मिली, एम्प्टी लिस्ट के ऊपर जब कॉल हुई तो एम्प्टी लिस्ट ही मिली। तो जब हम वापस इस लेवल पे आए तो इसमें A0 क्या है, 40 है। 40 इज नॉट इक्वल टू 10, यस 40 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये इंसर्ट हो जाएगा आंसर में और आंसर रिटर्न हो जाएगा 40 विद लिस्ट। अच्छा, अब इस लेवल पे जब ये आंसर की वैल्यू, जब ये वाली लिस्ट थी, जब ये वाली लिस्ट थी, तो इसमें हमने रिमेनिंग पे कॉल की थी, उसका आंसर आ गया 40 विद इन लिस्ट। अब इसमें देखें कि पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, 10 है। A0 जो है वो क्या है, 10 है, एंड दिस 10 इज इक्वल टू दिस 10। नॉट इक्वल वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, नो 10 इज इक्वल टू 10, so this condition is false, control will not do anything, control will go over here, same answer will be returned without any insert command, same answer will be returned for this call। यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 40 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस लेवल पे ये जो कॉल हुई थी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे, जब ये हमारे पास जो है लिस्ट ये वाली थी, ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर जब ये रिमेनिंग एलिमेंट्स पे कॉल हुई थी यहाँ पे, तो उसका आंसर आ गया है ये 40 विद इन लिस्ट। अब इस कॉल में जो है
पहला एलिमेंट A0 क्या है 30, 30 इज नॉट इक्वल टू 10, यस 30 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। तो फिर क्या करना है, कंट्रोल जाएगा इंसर्ट कमांड में, इस आंसर में 30 इंसर्ट हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में, जीरो इंडेक्स ऑफ द लिस्ट में, और इस कॉल का आंसर जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो 30 40 आ जाएगा। इस कॉल का जो आउटपुट आया, ये उसके वर्टिकली मैंने अलाइन करने की कोशिश की है, इस कॉल का आंसर 30 40 आ गया। अच्छा, ये वाली जो रिमेनिंग एलिमेंट्स पे कब कॉल हुई थी, जब ए की वैल्यू ये ऊपर वाली लिस्ट थी, जब ए की वैल्यू ऊपर वाली लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट थी, तो उसमें जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स पे कॉल हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आंसर को वैल्यू मिल गई, ये वाली आंसर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब कंट्रोल आएगा, इसमें देखेगा A0 क्या है, A0 ये 10 है, ठीक है। 10 is not equal to 10, no 10 is equal to 10, this condition is false and we don't have any else part, so nothing will happen, ठीक है। Simply this 10 will be ignored, it will not be inserted in the answer list, ठीक है। अगर ये इसके 10 के इक्वल ना होता तब इंसर्ट होता, जैसे 30 और 40 इंसर्ट हुए थे। तो ये क्योंकि वही एलिमेंट है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, ये आंसर में सेव नहीं होगा। एंड वी विल रिटर्न द सेम आंसर 30 40, तो वही आंसर जो है इस लेवल पे भी वही आंसर रिटर्न हो गया। अब जब इस लेवल पे ये 30 40 रिटर्न हुआ, जो भी आंसर रिटर्न हुआ, हम वापस आ गए इस लेवल पे। तो इसमें जो है ये रिमेनिंग पे लिस्ट पे कॉल का आंसर आ गया 30 40। अब कंट्रोल आगे चलेगा, चेक करेगा कि ये 20 जो है ये ई के इक्वल नहीं है, yes 20 is not equal to 10, so control will go to then part, this 20 will be inserted at the zero index, it will give us 20 30 40। इस कॉल का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20 30 40। तो इस कॉल का आंसर, ये जो कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स पे हुई थी, ये आउटर कॉल में हुई थी, जब ए की वैल्यू ये पूरी लिस्ट थी। अब उसमें कंट्रोल अब इधर वापस आ गया, इस जगह पे वापस आ गया, और आंसर को वैल्यू मिल गई 20 30 40। तो कंट्रोल अब इससे ऑनवर्ड आगे जाएगा और चेक करेगा A0 क्या है 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, नो 10 इज इक्वल टू 10, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, अगेन दिस 10 विल बी इग्नोर्ड, और आंसर जो अभी मौजूद है 20 30 40, यही आंसर जो है ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते जा रहे हैं, रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स पे करते जा रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट पे करते जा रहे हैं, और वापसी पे हम जो है पहले एलिमेंट को चेक करते हैं, आंसर एक्यूमुलेट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हम वापस पहले एलिमेंट को चेक करते हैं कि वो जो है ई के इक्वल तो नहीं है। अगर ई के इक्वल है तो हम उसे जो है वो इग्नोर कर देते हैं, अगर ई के इक्वल नहीं है तो फिर हम उसे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं पाइथन के इन्वायरमेंट में, और ये वाला प्रोग्राम जो है ये हम बना के देखते हैं। पिछले वाले कॉल्स को हम कर देते हैं कमेंट, कोड बेशक मौजूद रहे, ठीक है। डिलीट रिकर्सिव को मैं जो है वो DR कर दूंगा, डिलीट रिकर्सिव। अच्छा, मैं A और X कर देता हूँ जी, कंफ्यूज तो आप नहीं होंगे, आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, हर मर्तबा हम x को प्रिंट भी करते जाते हैं, देखते जाते हैं क्या वैल्यू हो रही है। कमिंग टू द मेन कोड, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी देन वी शुड रिटर्न द आंसर और एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। एल्स में वी विल क्रिएट a local variable or recursive call of dr on a and remaining elements of the list, a and remaining elements of the list। वन कॉलन का मतलब है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अच्छा जी, रिमेनिंग पे तो कॉल होती जाएगी होती जाएगी, जब वो बेस केस से एम्प्टी लिस्ट आएगी तो वापस सारे आंसर्स बिल्डअप होंगे जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और हम फिर चेक करेंगे कि इफ एनी x0 इज when x0 is not equal to a, then आंसर में हमने उसको इंसर्ट कर देना है जीरो इंडेक्स पे, हर उस एलिमेंट को इंडेक्स इंसर्ट कर देना जीरो इंडेक्स पे जो कि ए के इक्वल नहीं है, एंड वी शुड रिटर्न द आंसर। अच्छा जी, फिलहाल ये प्रिंट वाली कमांड ज़रा हम इधर कमेंट कर देते हैं, और हम कॉल करते हैं डिलीट रिकर्सिव
इसका जो आंसर है उसको अलबत्ता प्रिंट करना है ऑन 10। 10 को डिलीट करना है इस लिस्ट में से, 10, 20, 10, 10, 10, 40। चलो एक 10 और भी लगा देते हैं, सारे 10 डिलीट होने चाहिए, आंसर शुड बी सेम। आई होप के कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है, बाज़ वक़्त हम लॉजिकल मिस्टेक्स भी बहुत कर जाते हैं। आवर फंक्शन शुड रिटर्न द करेक्ट आंसर। ओके जी, गुड। 20, 30, 40 इज द एक्सपेक्टेड आंसर। हर रिकर्सिव कॉल में एक्स की वैल्यू क्या पास हो रही है, रिड्यूस लिस्ट। पहले इनिशियली ओरिजिनल लिस्ट, फिर रिड्यूस लिस्ट, और आखिर में एम्प्टी लिस्ट। ठीक है जी, ये 10, 20, 30, 40, 50, 10, फिर 20, 30, फिर 10, 30, फिर 30, फिर 10, फिर 40, फिर 10, फिर एम्प्टी लिस्ट। जब एम्प्टी लिस्ट हुई तो फिर ये 10 उसमें इंसर्ट नहीं हुआ, इस लेवल पे आया तो 40 इंसर्ट हो गया, इस लेवल पे आया तो 10 इंसर्ट नहीं हुआ। x0 जब 30 था तो इंसर्ट हो गया, x0 जब 10 था इंसर्ट नहीं हुआ, x0 जब 20 था इंसर्ट हो गया। ठीक है, एंड इफ वी वांट टू सी दिस accumulation ऑफ रिजल्ट, आई थिंक वी कैन प्रिंट द आंसर। तो हमारा जो है सारा रिजल्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक हो गया जी। ये अब ये अगर इसकी उसी तरह से अलाइनमेंट कर दी जाए जैसे स्लाइड में लिखा था, दैट वाज राइट साइड पे अलाइंड था, अब ये ज़रा लेफ्ट पे अलाइंड है, अदरवाइज द थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो ये जो है 20, 30, 40 जो है ये हमारे पास रिटर्न हो गया। ये आखिर में जो ये आउटर प्रिंट कमांड है ये वो रिटर्न करिए। अदरवाइज ये भी 20, 30, 40 प्रिंट कर रहा है, ये भी 20, 30, 40 प्रिंट कर रहा है। ये दो दफ़ा इन दोनों कॉल्स की वजह से प्रिंट हो रहा है और एक दफ़ा ये आउटर कॉल की वजह से। ठीक है जी, तो आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, अभी आपने देखें प्रोग्रामिंग सीखने का तरीका ये होता है कि ये स्क्रिप्ट इंशाल्लाह अब्दुल्ला ज़रा याद कीजिएगा, एंड पे मैंने आपको देना है। लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाएं तो देखें आपको रिक्वायरमेंट पता है, अभी काउंट काउंट करेगा, सम करेगा, डिलीट जो है वो डिलीट करेगा। ठीक है, तो आप जो है वो स्क्रिप्ट को देखे बगैर खुद से यहाँ पे जैसे मैंने कॉल की कोई मिस्टेक आ जाती है तो स्क्रिप्ट को ना देखने लग जाए, इधर अपने कोड को देखें पाइथन में, पाइचार्ट में, कि भाई क्या जो है वो एरर मैंने कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने पहले पहले ही एरर हो गया था, कॉल की पैरेंथेसिस मिसिंग थी। ठीक है, तो देयर कैन बी एरर, तो अपने इस माइंड को इस्तेमाल करना सीखना है आपने। ठीक है, और खुद से कोड करने की कोशिश करनी है, याद रखें जी, तभी आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अभी से भी आप शुरू करें, छठा सेमेस्टर है, लेट नहीं है आप। ठीक है, तो आप फिर प्रोजेक्ट भी अपना अच्छा कर सकते हैं खुद से अगर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, और फिर आप आईटी के प्रोफेशन में कामयाब कर सकते हैं। और इस पे तो हमारी बहुत डिस्कशन हो रही है कि फ्यूचर जो है वो बिल्कुल आईटी का ही है, अब हर चीज़ आईटी बेस्ड हो जाएगी। एजुकेशन सिस्टम जो है ये भी ऑनलाइन होता जाएगा, कुछ सालों में मुझे लगता है टोटली ऑनलाइन हो जाएगा। ये शॉप्स आपकी हो सकता है फिजिकल शॉप्स ही ख़त्म हो जाएं। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है वो सेल परचेज हो रही हो, तो सारा काम जो है वो आईटी का है जी, फ्यूचर आईटी का है। तो आप जो है थोड़ा सा अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अभी से ज़रा कोशिश करें बिल्डअप करने की। ठीक है, ओके जी। तो starting with these small simple examples, इनको ज़रा आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ना तो एक चीज़ आप सीखेंगे, अपने माइंड को इस्तेमाल करना बस। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका माइंड जो है वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है, उसके लिए यही है कि सोल्यूशन को देखे बगैर खुद से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना। एक नज़र देख लिया, ठीक है, अगर कहीं पे फंस गया, एक नज़र देख लिया फिर बंद कर दिया, ये नहीं कि उधर से देख देख के टाइप कर रहे हैं, वो बहुत ही स्लो हो जाती है लर्निंग। ठीक है, ओके जी, कमिंग टू द प्रोग्राम, रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ ए लिस्ट, रिवर्स रिकर्सिव। हमने जो है रिवर्स करना है लिस्ट ए को या एक्स को, जो भी नाम दे दें, आर वी आर हम फंक्शन का नाम कर देंगे। जब ये लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी तो हमने एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देनी है, और आंसर वेरिएबल में रिकर्सिव कॉल उसी तरह से रिमेनिंग एलिमेंट्स पे करते जाना है। और जब हमारे पास एंड से एम्प्टी कंडीशन रिटर्न होगी तो सारे एलिमेंट्स उसमें अपेंड करते जाने हैं। तो जो आखिरी लिस्ट का पहला एलिमेंट है A0, वो जब अपेंड होगा, अपेंड का मतलब है एंड पे ऐड करना, तो वो फिर आखिर में ऐड हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट है वो आखिर में ऐड हो जाएगा, लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाएगी, एंड एट द एंड वी हैव टू रिवर्स द आंसर।
जब ये वाली लिस्ट पास हुई ओरिजिनली, ये वाली 10 20 30 40 किया है, कंट्रोल इधर आ गया रिमेनिंग पे पर कॉल, फिर कंट्रोल इधर आ गया इसमें रिमेनिंग पे कॉल। ये वन कॉलन का क्या मतलब है जी, रिमेनिंग पे कॉल, ठीक है हमजा। फिर रिमेनिंग पे कॉल, फिर रिमेनिंग पे कॉल, ठीक है। अब इस पे जो है ये कोई कॉल रिमेनिंग पे नहीं है, एल्स में कंट्रोल, ये सारा एल्स पार्ट है, एल्स में कंट्रोल जाएगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे जो है वो अपेंड इंसर्ट करता है, ठीक है, आखिर में इंसर्ट करता है, ठीक है, आखिर में लिस्ट के आखिर में इंसर्ट करता है। इसको जो है कोई और वर्जन या अपेंड में कोई और आर्ग्यूमेंट, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हो तो वो मुझे नहीं मालूम, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अपेंड को मोस्टली ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं आखिर में इंसर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस लेवल पे इसका आंसर तो एम्प्टी लिस्ट आ गया, ठीक है। तो ये वाली देन पार्ट ट्रू हो गया। तो जब इधर से ये एम्प्टी लिस्ट पे कॉल हुई तो आंसर को एम्प्टी लिस्ट मिली, अभी उसमें ये 40 जो है अपेंड होगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज ए ऐड हो गया। अब ये ऊपर वाली जो कॉल थी उसमें यहाँ पे आंसर का वैल्यू आ गई है 40 इन द लिस्ट, अब उसमें A0 जब वो 30 है, 30 जब इस आंसर में अपेंड होगा तो वो इधर शुरू में आखिर में इंसर्ट होगा, शुरू में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कॉल का आंसर जो है 40 30 आ जाएगा। अब जब इस कॉल का आंसर 40 30 जब ये रिमेनिंग पे कॉल हुई थी इस लेवल पे, तो इस लेवल पे जो आंसर की वैल्यू है, जब ए की वैल्यू ये 20 30 40 है तो आंसर की वैल्यू जो मिली है, जो रिमेनिंग से आंसर है वो 40 30 है, और उसमें A0 जो है वो 20 है। तो A0 जो 20 है तो वो जब इंसर्ट अपेंड होगा आखिर में तो यहाँ पे जो है वो 20 30 40 रिवर्स सीक्वेंस में आ जाएगा। अच्छा, अब कंट्रोल आ गया वापस इस लेवल पे, जब ए की वैल्यू ये पूरी लिस्ट ही 10 20 30 40 की, ठीक है, तो उसमें जो है आंसर की वैल्यू क्या आई है, ये 40 30 20। A0 क्या है, 10 है। A1 कॉलम क्या था, 20 30 40 था, जिस पे रिकर्सिव कॉल हुई थी 20 30 40 था। आंसर को क्या वैल्यू मिली है, ये 40 30 20 रिवर्स होके ये वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि A0 जो है वो अपेंड होगा तो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, टू दी एंड ऑफ द लिस्ट, और एट द एंड हमारे पास जो है ये वाली लिस्ट जो है ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम आल्सो हैज द सेम पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं कि ये रिवर्स भी हो गया, पिछला डिलीट भी हो गया, पिछला जो है उससे पहले हमारे काउंट एंड सम फंक्शन भी हो गया, उन सब में मेंबर में तो हम रिजल्ट अक्यूमुलेट ही नहीं कर रहे थे, उसमें तो हम ट्रू एंड फॉल्स जस्ट एग्जिट कर रहे थे, उधर से रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। इन सारी कॉल्स में, इन सारे फंक्शंस में जो मेथड यूज कर रहे हैं हम आंसर को बिल्ड करने का, देखें बेशक हमने आंसर वेरिएबल यूज किया है लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, ये ना अगली कॉल में पास हो रहा है आंसर वेरिएबल, ना पिछली कॉल से वैल्यू गेट कर रहा है, दिस इज जस्ट ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। इट इज नॉट द एक्चुअल आंसर वेरिएबल टू अक्यूमुलेट द रिजल्ट, ये रिजल्ट को अक्यूमुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ उस कॉल में इधर से लेके यहाँ पे जो है उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करके रिटर्न कर रहा है। ये जो प्रीवियस कॉल का आंसर रिटर्न होता है उसमें जब हम जो है अपेंड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा पहला मेथड है, रिजल्ट accumulating result onto the recursive calls। हम जो है एक और मेथड भी करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लैब्स में कि हम जो है रिकर्सिव कॉल्स के अंदर आंसर वेरिएबल पास करेंगे, सारी रिकर्सिव कॉल्स का आंसर जो है वो उसके अंदर सेव होगा आंसर वेरिएबल में, या वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी है कर दें। सो दैट विल बी द सेकंड मेथड। अभी हम ये फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, अभी हम ये फर्स्ट मेथड कर रहे हैं कि रिकर्सिव कॉल का जो भी आंसर आता है उसमें हम जो है वो रिजल्ट बिल्ड अप करते जाएं। ओके जी, तो यहाँ पे प्रिंट भी हम लगा देते होते हैं वैसे अपने डिबगिंग के लिए, अदरवाइज हमारी जो है पैटर्न है सेम, देखें ऊपर भी कोड लिखा हुआ है उसका भी पैटर्न यही है, नीचे भी कोड है उसका पैटर्न भी जो है वो सेम है। रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट एल्स आंसर इज इक्वल टू RVR रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे कॉल। देखें कितना आसान है, जब एक पैटर्न आप बार बार कोडिंग कर रहे हैं ना तो उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी मुश्किल बात है, ठीक है। अपेंड x0, ठीक है जी, एंड डोंट फॉरगेट टू रिटर्न द आंसर, पहले ही हम गलती कर चुके थे, रिटर्न कमांड मिसिंग थी तो अब्दुल्ला ने बता दिया था। आई होप कि अभी कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। प्रिंट RVR लिस्ट
पास करेंगे 10 20 30 40, ठीक है। इसे हम जो है वो कॉल करके देखते हैं। ये 10 20 30 40 लिस्ट जो है, फिर 20 30 40, फिर 30 40, फिर 40, फिर एंटी लिस्ट, और फिर रिजल्ट एक्यूमुलेट हुआ, आंसर हमारा। इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। 10 20 ये रिकर्सिव कॉल नहीं, फिर 40 आ गया, फिर 30 आ गया, अपेंड होता गया, 20 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। उमर आप कह रहे हैं वाई रिवर्स फंक्शन डिलीट ए लिस्ट वैल्यू, they always remove one list value, but if we talk about reverse function, they always return a list in reverse order. थोड़ा सा वाई रिवर्स फंक्शन डिलीट ए लिस्ट वैल्यू, ये डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल करता जा रहा है, और ये वापस वो जो पहला एलिमेंट है वो वापस आंसर में इंसर्ट होता जा रहा है ना, बट इन रिवर्स सीक्वेंस, ठीक है। ये डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें वो देखें, डिलीट में तो ये था, डिलीट में ये था कि ये दोनों में फर्क क्या है, देखें, ये इस चेक का फर्क है जी यहाँ पे, ठीक है। एक ये मेन जो है ये चेक का फर्क है, इधर इंसर्ट है इधर अपेंड है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये उस ए एलिमेंट को इग्नोर कराने के लिए चेक है कि वो एलिमेंट वो सिर्फ वो इंसर्ट हों जो उसके इक्वल नहीं है, जो हम एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं। इस चेक की वजह से एलिमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। शुरू में इंसर्ट करेंगे तो उसी सीक्वेंस में लिस्ट आएगी, आखिर में इंसर्ट करेंगे तो रिवर्स सीक्वेंस में लिस्ट आएगी, ठीक है। शुरू में इंसर्ट करेंगे तो उसी सीक्वेंस में लिस्ट आएगी, आखिर में इंसर्ट करेंगे अपेंड की मदद से तो रिवर्स सीक्वेंस में जो है वो लिस्ट आएगी। इस चेक की वजह से कुछ एलिमेंट जो है वो डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चेक अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो वही लिस्ट एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में आ जाएगी, और अगर मैं इधर अपेंड लगा दूँ तो फिर वो बिल्कुल यही हमारा रिवर्स फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इस चेक की वजह से एलिमेंट जो है डिलीट हो रहा है। ओके जी, गुड, आई होप कि इट वाज अंडरस्टैंडेबल। आगे चलते हैं जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है जी रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, और स्पेशली जब पाइथन में हो जिसमें डाटा टाइप भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी है वेरिएबल, जहाँ मर्जी है वेरिएबल को आप यूज़ कर लें। फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्सिव, रिकर्सिव फैक्टोरियल जी, फैक्टोरियल तो आपने बहुत बनाया होगा सी प्लस प्लस में। अच्छा, इधर n इज इक्वल टू 0 कर दें, n लेस देन 1 कर दें, n लेस देन 2 कर दें, बात एक ही है, सब में जो है आंसर 1 आना चाहिए जी, ठीक है। और रिजल्ट स्टोर करने का हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं कि रिकर्सिव कॉल के ऊपर रिजल्ट को अक्यूमुलेट करते जाना है, रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑन रिकर्सिव कॉल। अब क्योंकि हमारा जीरो का चेक है, बेस कंडीशन लेस देन 1 है या 0 है, तो हर मरतबा हम n को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। फैक्टोरियल 5 जब होगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 multiplied by 2 factorial, 2 multiplied by 1 factorial, 1 multiplied by 0 factorial, यहाँ से 1 आ गया, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, into 5 120। आई होप कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम क्विकली जाके फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मेथड हमारा इसमें भी वही, अगरचे ये न्यूमेरिक फंक्शन है, नंबर की डीलिंग कर रहा है, लेकिन रिजल्ट करने का मेथड वही है। रिकर्सिव कॉल में अक्यूमुलेट करना, रिकर्सिव कॉल में अक्यूमुलेट करना एन। अच्छा जी, इफ इधर प्रिंट लगा देते हैं, इफ n is less than 1 return 1, else return n multiplied by fact n minus 1। सॉल्व करके देख लेते हैं जी, आई होप इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। 5 पे कॉल करते हैं।
120 फैक्टोरियल आ गया, एन की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। आप चाहें तो साथ साथ जो है यहाँ पे वो जो जैसे स्लाइड में नज़र आ रहा है वैसे आप करना चाहें। हाँ जी, अटेंडेंस एक दफ़ा तो लगा चुके हैं, दोबारा भी लगानी है क्या? पहले सेशन में तो लगा चुके हैं। अच्छा जी, आई होप दिस फैक्टोरियल फंक्शन इज़ वेरी इजी। हाँ जी, ये सारे आंसर जो है ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, एक काम आप कीजिएगा, इस प्रिंट कमांड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50 फैक्टोरियल करते हैं, सी प्लस प्लस में फैक्टोरियल किया था, ज़रा 50 फैक्टोरियल सी प्लस प्लस में करके देखिएगा, ये नंबर आ जाता है। 500 फैक्टोरियल करते हैं, अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर आ गया। इसे मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल, इसे वर्ड में पेस्ट करूँ तो हो सकता है मल्टीपल लाइंस पे आ जाएगा। ये देखें इतना बड़ा नंबर आ गया, 500 फैक्टोरियल। ये कैसे ये नंबर, और है भी सही, और विद इन सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड में ये आ गया। ठीक है, तो ये जो है 500 फैक्टोरियल, ये आप देखें ये सॉफ्टवेयर टूल आपको सपोर्ट कर रहा है। मे बी सारे टूल जो हैं ये सपोर्ट आपको ना करें कि इतने बड़े नंबर को जो है वो स्टोर करना। सारी मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर टूल कर रहा है। आपने ज़रा 500 क्या 50 फैक्टोरियल ज़रा करके देखिएगा सी प्लस प्लस में। एक्चुअली मतलब उसके इस लॉजिक के अलावा आपको क्या और एफर्ट करनी पड़ती है टू मेंटेन दी 50 और 500 फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट एक प्रोग्राम क्विकली देख लेते हैं जी, फिर अटेंडेंस भी लगानी है। अटेंडेंस रह गई तो फिर जो है बैड लक होगी। फिबोनाची सीरीज जी, इसमें मैं, क्योंकि एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज सम ऑफ प्रीवियस टू एलिमेंट्स, तो इसमें जो एफ की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1 और आंसर की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट हम पास कर रहे हैं। स्टॉपिंग कंडीशन ये है कि जब ये एन हमारा अपर लिमिट है, जब ये एफ जो है वो एन के ग्रेटर हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, देन वी विल स्टॉप, वी विल रिटर्न दी आंसर वेरिएबल। ठीक है, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने का देखें तरीका क्या है इंटरेस्टिंगली, कि हम आंसर में एफ को अपेंड करते जाएंगे, क्योंकि 1 से सीरीज शुरू हो रही है ना, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है। तो एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, और रिटर्न करेंगे फिबोनाची का जो रिकर्सिव कॉल है। अब इसमें सारी लॉजिक इस रिकर्सिव कॉल में है कि ये जो पहला आर्गुमेंट एफ होता है उसका नाम एफ है, दूसरे का नाम एस है। तो देखें यहाँ पे जो ये पहला आर्गुमेंट तो ये लिमिट हो गया, ये दूसरा आर्गुमेंट एफ है ना, तो यहाँ पे जो दूसरा आर्गुमेंट पास हो रहा है एज ए एफ, जो इसमें ये एफ के तौर पे जो पास हो रहा है वो एस है, और इसमें जो एस के तौर पे पास हो रहा है वो एफ प्लस एस है। एन और आंसर एज इट इज पास हो रहा है, आंसर यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसमें एफ जगह पेंड हो रहा है। जब ये 20 हम पास करेंगे, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, इनकी वैल्यू 1 1 एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। और अगली कॉल में ये वाला 1 इधर हो जाएगा, 1 + 1 2 जो है एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट पास होगा, और ये वाला 1 जो 20 से लेस है, ये वाला चेक जो है ये फॉल्स हो गया। ग्रेटर होता ये तो फिर हम स्टॉप हो जाएंगे, ये वाला चेक फॉल्स हो गया, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 20, कंट्रोल इधर आ गया, ये 1 जो है ये आंसर में अपेंड हो जाएगा। फिर अगेन ये वाला 1 चेक हुआ, इट इज नॉट ग्रेटर देन 20, कंट्रोल एल्स पार्ट में आ गया, ये वाला 1, अब दूसरा 1 भी फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज में अपेंड हो गया, और ये जो है यहाँ पे 2 आ गया, और 1 + 2 3 एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट आ गया। फिर ये 2 चेक हुआ, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 20, फिर जो है 2 अपेंड हो गया, 3 पास हो गया एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट, 5 पास हो गया एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 20, 3 अपेंड हो गया आंसर में, एल्स पार्ट में जाके आंसर में अपेंड हो गया। 5 एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट पास हो गया, जो इधर एस था वो एज ए एफ पास हो गया अगली कॉल में, और 3 + 5 8 जो है एज ए एस पास हो गया। 5 अगेन अपेंड हो गया, 8 इधर आ गया, दोनों का सम इधर आ गया। फिर 8 अपेंड हो गया, 13 इधर आ गया, दोनों का सम 21 इधर आ गया। फिर अगली कॉल में 13 अपेंड हो गया, 21 इधर आ गया, 34 इधर आ गया। नाउ 21 इज ग्रेटर देन 20, आंसर विल बी रिटर्न, आंसर विल नॉट एम्प्टी लिस्ट, आंसर विल बी रिटर्न। क्विकली जी इस फंक्शन को बना के देखते हैं जी, फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव फंक्शन। आई एम नॉट श्योर पहले आपने इसे बनाया है रिकर्सिवली या नहीं बनाया। डेफ फिबोनाची सीरीज, n is our upper limit, f is equal to 1, s is equal to 1, answer is equal to empty list। If
f is greater than n, then we should stop and return answer. Else answer dot append इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा जो है वो स्टेबल नहीं था, तो उसने कनेक्शन ज्वाइन तो कर लिया वापस। आई होप कि ये चल जाए। एफ प्लस एस और आंसर, आवर फंक्शन इज कंप्लीट। इसे हम क्विकली जो है वो कॉल करके देखते हैं। प्रिंट फिबोनाची ऑन 20। ये देखें 1 1, ये सारी सीरीज जो है प्रिंट होगी। आप इधर अगर वर्टिकली भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इधर एफ को जो है वो प्रिंट कर दें, तो वर्टिकली भी सारी सीरीज आपको जो है वो नज़र आ जाएगी। 1 1, वही एक्सपेक्टेड आंसर आ गया। आई होप इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। सो करंटली आई एम नॉट श्योर कितने मिनट्स रह गए हैं। अटेंडेंस में आपकी लगा लेता हूँ जी। 4 मिनट्स में इंशाल्लाह अटेंडेंस हो जाएगी। बस आप ज़रा मूव ना कीजिएगा अपनी जगह से, इधर ही बैठे रहिएगा। ये ना हो कि आपकी तो इकरा सर्वर तक जो है वो अटेंडेंस हो गई है। आप अगर मैसेज करेंगे ना तो ये ना हो अटेंडेंस का प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाए। रामीन शेख तक अटेंडेंस हो गई है। हाँ जी, शेयर भी, स्क्रिप्ट भी शेयर करना है बस। और आखिर में साकिब सजाद हैं, उनकी भी अटेंडेंस हो गई। Let me quickly save the lab attendance, second session of the lab attendance, and it's about 9:50.